आदाब दोस्तों रशिया और यूक्रेन के बीच चल रहे वॉर को लेकर के कई बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। यहां पर रातों रात रूस को जबरदस्त झटका लगा है। साथ ही साथ यहां पर भारतीय छात्र जो फंसे हुए हैं उनकी एक और ताजा तस्वीर सामने आई है, जिसको देख करके आप जो है आपकी रूह कांप जाएगी। किस तरह से भारतीय छात्र यूक्रेन के अंदर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं बंकरों के अंदर। आगे हम आपको इसकी तस्वीरें दिखाएंगे। साथ ही साथ अगली एक और बड़ी खबर दोस्तों आ रही है, वो ये है दोस्तों कि अब यूक्रेन पर हमला करने वाले रूस की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि रूस के ऊपर कुछ और पाबंदियां लगा दी गई हैं। साथ ही साथ दोस्तों रूस यूक्रेन में जिस तरह से वॉर चल रहा है, इसमें भारतीय छात्र जिसकी कैजुअलिटी का लेख हुई थी, उस मामले पर जो है गंभीर आरोप जो है लगा है। किस तरह से किसके ऊपर, इसकी भी जानकारी देंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। आप सभी जानते होंगे कि छोटे से यूक्रेन के ऊपर रशिया ने यह नहीं सोचा था कि उसको अभी लगभग एक हफ्ते का टाइम, एक सप्ताह का टाइम निकालना पड़ेगा और एक सप्ताह तक रुकना पड़ेगा पूरी तरह से कब्जा करने के लिए। और जिस तरह से रसिया को यूक्रेन ने मापा था, कहीं ना कहीं उससे कहीं ज्यादा मजबूत जो है यूक्रेन रशिया के सामने यानी कि उभर कर आ रहा है। और इसी बीच खबर आ रही है दोस्तों, रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर के यूक्रेन ने रशिया के ऊपर बड़ी स्ट्राइक कर दी है। आप इस खबर को देखिए, छोटे से यूक्रेन ने रूस को कर दिया बेहाल। 5710 से ज्यादा रूसी सैनिकों की कैजुअलिटी अभी तक इस वॉर में हो गई है दोस्तों। 5710, आप समझ सकते हैं ये आंकड़ा कोई छोटा आंकड़ा नहीं है, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। और ये दावा खुद यूक्रेन की सेना की तरफ से किया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, यूक्रेन की सेना ने यहां तक भी कहा है कि लगभग जो है 100 से ज्यादा एयरक्राफ्ट भी उन्होंने रशिया के मार गिराए हैं। और जो है सैकड़ों टैंक जो है रशिया के मार दिए उन्होंने। उसके बाद कई मिसाइल सिस्टम जो है और कई रॉकेट लॉन्चर भी उन्होंने जो है ध्वस्त कर दिए हैं। ये ताजा अपडेट सामने आ रहा है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं ये रशिया के लिए एक जबरदस्त झटका होगा। वैसे यूक्रेन एक छोटा मुल्क है, अगर उसका नुकसान होगा तो वो तो होना ही था, इसमें कोई शक नहीं था। लेकिन जिस तरह से यूक्रेन लगातार रशिया को जवाब दे रहा है, पलटवार कर रहा है, वो रशिया के लिए मुसीबत का सबब आगे के लिए बनता जा रहा है। एक और खबर की बात करते हैं दोस्तों। आप सभी जानते होंगे रशिया यूक्रेन वॉर में हमारे देश के जो छात्र लगातार फंसे हुए हैं, और छात्रों के फंसे होने पर हमारे देश की सरकार भी एक्टिव नजर आ रही है, लेकिन तरह से नहीं जिस तरह से आनी चाहिए थी। आप लोगों ने देखा होगा कि कल किस तरह से कर्नाटक के नवीन इस दुनिया में नहीं रहे। खैर, हमारी तरफ से उनके परिवार के प्रति संवेदना है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि अगर इनको टाइम रहते यूक्रेन से बाहर निकाल लिया जाता तो इस तरह की परिस्थितियां ना बनती। लेकिन दिन ब दिन यूक्रेन से भारतीय छात्रों के बंकरों से जो वीडियो सामने आ रहे हैं, वो दोस्तों आपको कहीं ना कहीं एक तरह से आश्चर्यचकित कर देंगे। एक खबर हम आपको दिखाना चाहते हैं, आप जरा इस खबर को देखिए दोस्तों। जानकारी ये मिल रही है कि रूस और यूक्रेन के बीच छिड़े युद्ध में फंसे ताज नगरी के छात्र छात्राओं के लिए संकट गहराता जा रहा है। खार्किव में फंसी अंजलि चौधरी 2 दिन से भूखी प्यासी बंकर में छिपी हुई है और निकल नहीं पा रही है। वहीं कीव में देवेंद्र नाम और हार्दिक नाम के 2 छात्र फंसे हुए हैं। हालांकि ये तादाद 2 नहीं है, लेकिन जिन छात्रों ने अपनी वीडियोस, अपनी खबरें यहां तक पहुंचा पाई हैं, उनके नाम हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो ये लोग भी फंसे हुए हैं, बताया जा रहा है। इसके अलावा कीव में फंसी आदिति पोलैंड बॉर्डर पर पहुंच गए हैं, जबकि शोएब रोमानिया बॉर्डर के लिए निकल चुके हैं। लेकिन खार्किव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस प्रथम वर्ष की छात्रा अंजलि चौधरी 30 नवंबर 2021 को यूक्रेन गई थी। शास्त्रीपुरम निवासी अंजलि के पिता ब्रज गोपाल ने बताया कि बेटी खार्किव से नहीं निकल पा रही है, चारों तरफ बमबारी हो रही है और इनके पास खाने पीने का खाना भी खत्म हो गया है। 2 दिनों से भूखे पड़े हैं ये लोग, बंकरों के अंदर छिप कर बैठे हुए हैं, निकलने की जगह नहीं पा रहे हैं। तो आप सोचिए ये छात्र कैसे निकल पाएंगे। खैर, जो छात्र पहले ही निकल चुके हैं उनको जरूर भारत वापस लाया जा रहा है। जो पोलैंड हो या चाहे रोमानिया हो, ऐसे बॉर्डर्स पर पहुंच गए, वो छात्र जरूर वापस आ रहे हैं। लेकिन जो अभी भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं, जो खार्किव में या कीव में, वो अभी भी बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और उनके पास लिमिटेड क्वांटिटी में
फूड वगैरह स्टोर था जो अब खत्म हो गया है। उसके बाद उनकी हालत बद से बदतर होती जा रही है। ये सब कुछ अगर ये होने से पहले कर लिया जाता तो शायद ज्यादा बेहतर होता। खैर, इस पर मोदी सरकार ने बड़ा जो है ऐलान किया है। मोदी सरकार ने यह ऐलान कर दिया है कि अब वायुसेना इस अभियान में शामिल होने जा रही है। पीएम मोदी ने निर्देश दे दिया है, इससे ऑपरेशन में गति और भी ज्यादा आएगी। इस ऑपरेशन में गति तो आएगी, लेकिन लड़के कितने बाहर आएंगे, कितने बच्चे हमारे देश के वहां से बाहर आ पाएंगे, ये देखने वाली बात है। एक और खबर की बात करते हैं दोस्तों। अगली बड़ी खबर आ रही है, यूक्रेन में जिस तरह से नवीन नाम के एक लड़के की कैजुअलिटी हुई है, उस मामले पर बड़ी खबर सामने आ रही है दोस्तों। आपको बता दें कि नवीन के घर वालों ने जो है एक गंभीर आरोप लगाया है भारतीय एम्बेसी के ऊपर। जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि यूक्रेन में मारे गए भारतीय छात्र के पिता ने गंभीर आरोप लगाया है और कहा है बेटे को तिरंगा लगाने की सलाह जरूर दी गई थी, लेकिन यहां पर उनके बेटे ने कई बार भारतीय एम्बेसी को जो है एक तरह से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन उनका संपर्क किसी भी तरह से नहीं हो पाया है। 21 वर्षीय नवीन शेखरप्पा कल यूक्रेन और रशिया वॉर में इस दुनिया में नहीं रहे। नवीन की मौत खार्किव में हुई। युद्ध क्षेत्र में अपने बेटे को खोने के बाद शेखरप्पा के पिता ने आरोप लगाया है कि खार्किव में जितने भी भारतीय छात्र अभी फंसे हुए हैं, उनके पास भारतीय दूतावास से ना तो कोई अधिकारी पहुंचा है और ना ही दूतावास की ओर से कोई मदद पहुंची है। ये आरोप लगाते हुए नवीन के घर वालों ने एक सवाल भी खड़ा कर दिया है कि अगर ऐसा हो रहा है तो सरकार को इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए जल्द से जल्द जो है इंडियन एम्बेसी को यह ऑर्डर देना चाहिए कि कांटेक्ट करने की कोशिश करें छात्रों से जो अलग अलग जगहों पर फंसे हुए हैं। एक और खबर की बात करते हैं दोस्तों। अगली बड़ी खबर आ रही है रशिया यूक्रेन वॉर से ही जुड़ी हुई। यह खबर रशिया के लिए ठीक नहीं है। अभी तक आप सभी जानते होंगे रशिया के ऊपर न जाने कितने देशों ने प्रतिबंध लगा दिए हैं। वो चाहे कई सारी कंपनियों को लेकर के हो, करेंसी को लेकर के हो, स्विफ्ट कोड को लेकर के हो, तमाम तरह के प्रतिबंध रशिया के ऊपर लगाए गए हैं। लेकिन अब इस बीच खबर आ रही है कि गूगल के स्वामित्व वाले यूट्यूब ने मंगलवार को कहा है कि उसने फेसबुक और इंस्टाग्राम के बाद यूक्रेन पर रूस के हमले के जवाब में पूरे यूरोप में रूसी समाचार आउटलेट आरटी, पूर्व में रशिया टुडे और स्पुतिन को भी बंद कर दिया है दोस्तों। ये बहुत बड़ी खबर है और ये रशिया के लिए बहुत बड़ा झटका है। आप सभी जानते होंगे यूट्यूब के ऊपर डिजिटल मीडिया चल रही है और कई सारे यूट्यूब चैनल जो है रशिया यूक्रेन के बीच वॉर हो रहा है उसका प्रसारण कर रहे हैं। तो इस मामले पर जो रशिया के चैनल चलाए जा रहे थे उनको बंद करने का ऐलान किया गया है। तो ये भी एक बड़ी खबर है। आपके अपने इस पर क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।